चुके हैं। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and the evolution of life. It is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. ये हमने पहले ही देखा था कि अर्थ जो प्रोटो अर्थ थी, जो इसका अर्ली फॉर्म था अर्थ का, वो कैसा नेचर था इसका। ये एक हॉट ऑब्जेक्ट था, ये बैरन था, मतलब इसमें कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा रॉकी था नेचर, इसका नेचर। एक एटमॉस्फेयर इसको चारों ओर से सराउंड करता था, और एटमॉस्फेयर किस चीज़ से बना था? गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ना ही इस पे रहने लायक था, और ना ही जिसका एटमॉस्फेयर वो कंड्यूसिव था किसके लिए? लिविंग के लिए, या इसमें कोई भी लाइफ इवॉल्व नहीं कर सकती है। एक तो हमें ये भी पता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन या तो नेग्लिजिबल है या तो बिल्कुल ऑलमोस्ट है ही नहीं। Then, modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction, which first generated complex organic molecules and assembled them. इसको एक्चुअली एक थ्योरी थी, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि हमारी ये जो अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई है ये कैसे हुई है। लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ा अलग तरीके से और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये तो हम सबको पता है कि केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। और हमने ये देखा है कि जो एटम्स होते हैं, जिस एटम्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, दो एटम ऑक्सीजन के मिल गए तो क्या बन गया? O2, ऑक्सीजन एटम बन गया। ऐसे ही सिमिलरली जो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? हमें क्या एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ विच इज़ नोन एज वाटर। और इतना तो हमें पता है कि हर जो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो किसी न किसी तरीके के केमिकल से बनी थी है। फॉर एग्जांपल जैसे एयर है, तो एयर में भी जैसे कई तरह की गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CO2। तो सिमिलरली ऐसे हर चीज़ केमिकल से बनी है। अगर हम सेल्स की बात करें, जो हम सेल्स देखते हैं, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं, एक ऑर्डरली पैथ में अकर होती हैं। लाइक हमेशा प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यही होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जिससे क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6CO2। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू द केमिकल एवोल्यूशन। द टर्म केमिकल एवोल्यूशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic molecules from simple inorganic compounds by the chemical reactions that occurred in the ocean in the early history of life. See, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इनऑर्गेनिक एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग थे। इनके इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये कंपाउंड्स बनाए, और इनमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन के तैयार हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो लिविंग मॉलिक्यूल्स थे। और ये किसके थ्रू हुआ? एक तरह की तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इन्होंने अपने आप को असेंबल किया, मतलब इकट्ठा होकर ये ऐसा अपने आप को डुप्लीकेट करते गए बाद में। ऐसा ही हम केस देखते हैं जो अमीबा जैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। मतलब एक अमीबा का जो सेल होता है वो अपने आप को डिवाइड करके, मतलब दो आइडेंटिकल सिमिलर टाइप की डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, the record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. Fossils क्या होते हैं? ये किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का वो पार्ट होते हैं जो कई हज़ार साल पहले ज़िंदा थे, और अब
वो पत्थर में बदल गए हैं। और इससे हमें फॉसिल से हमें क्या पता चलता है, ये किसी भी रॉक की एज को पता करने का तरीका होता है। ये हमें बता सकता है कि कौन सी रॉक दूसरी रॉक से ओल्डर है, मतलब पुरानी है, या उससे नई है। क्यों, कैसे? जैसे उसमें जिस तरीके का उसमें फॉसिल प्रेजेंट होगा। The microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in the geological formations much older than some 3,000 million years ago. It can be assumed that the life began to evolve sometime 3,800 million years ago. कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे हमें फॉसिल्स मिले जिसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसे थे, वो किसकी तरह आज लगते हैं जैसे हमारी आज ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये आपने देखा होगा आपके घर के पास, क्योंकि पॉन्ड वगैरह में ये होता है। तो तो लाइफ इवॉल्व होना कब शुरू हुई? इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगैन टू इवॉल्व समटाइम 3,800 million years ago. Hope the points are clear.